दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं अमेरिका के सबसे खूबसूरत शहर ऑरलैंडो में, जहां हम आपको रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज का टूर करवाएंगे और आपकी मुलाकात एक बहुत ही एक्सपीरियंस रियल्टर से करवाएंगे, जो ना सिर्फ इन प्रॉपर्टीज का लाइव विजिट करवाएंगी बल्कि उन्हें खरीदने और इन्वेस्टमेंट के प्रोसेस के बारे में भी मुफीद मालूमात देंगी। तो चाहे आप इंडिया में, पाकिस्तान में या दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हो, आप अमेरिका में ना सिर्फ घर खरीद सकते हैं बल्कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, स्पेशली एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज से लाखों डॉलर्स भी कमा सकते हैं। सो प्लीज डू नॉट मिस आउट दिस इंफॉर्मेटिव व्लॉग। मेरा प्रोग्राम देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप मेरे तमाम लेटेस्ट प्रोग्राम्स को देख सकें। सो लेट्स गो एंड लेट्स चेक इट आउट। दोस्तों आज के व्लॉग में हम आपको लेके चलते हैं ऑरलैंडो फ्लोरिडा, जहां हम मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ देखने जा रहे हैं। हमें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी चाहिए और हम एयरबीएनबी के लिए भी अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ढूंढ रहे हैं। और ऑरलैंडो में हमारे रियल एस्टेट एजेंट हैं सना भट्ट, जो हमें रेजिडेंशियल, एयरबीएनबी और प्रॉपर्टी और जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं वो दिखाएंगी और उसके बाद हम फैसला करेंगे कि हमें कौन सा जो है घर चाहिए। तो दोस्तों इस व्लॉग में हम आपको उन प्रॉपर्टीज़ का विज़िट भी कराएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएंगे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएंगे और आपको एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएंगे और उनके क्या फ़वायद हैं उनके बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं फ्लोरिडा और दिखाते हैं यहाँ की बेस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों इस वक्त हम ऑरलैंडो लिनार के लेक विल्सन रिजर्व में आ चुके हैं और यहाँ हमारी जो रियल्टर हैं, कराची से उनका ताल्लुक है, सना, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसे हैं? बिल्कुल खैरियत से। बहुत शुक्रिया यार, आपने हमारे लिए इतनी सारी प्रॉपर्टीज ढूंढी हैं। बहुत सबसे पहले तो आपकी गाड़ी लोगों को दिखाते हैं। भाई देखें, यहाँ पे जो रियल एस्टेट एजेंट होते हैं ना, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के अमीर करोड़पति टाइप के होते हैं। वो पाकिस्तानी टाइप नहीं होते हैं, वो ये टेस्ला वेस्ला गाड़ियाँ चला रहे होते हैं। और अच्छा ये बताइए हमारे दोस्तों को सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट करने का ऑरलैंडो में क्या फायदा है, या प्राइमरी घर खरीदने का क्या तरीका है, ये बताइए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं, इसका फायदा ये है कि आप शॉर्ट टर्म रेंटल्स या रेंटल दे दें, इस पे लॉन्ग टर्म रेंटल्स भी यहाँ चलते हैं। अगर आप पार्ट से खरीद लेते हैं तो एयरबीएनबी यहाँ पे बहुत है। आप उनको अगर मतलब 3 to 4 डेज़ के लिए या मैक्सिमम 7 डेज़ के लिए करते हैं, दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बहुत टूरिज्म है यहाँ पे। अगर इन्वेस्ट करना है, आई एम योर गर्ल एंड दिस इज ऑनलाइन। अच्छा ये बताइए सना कि हमारे पाकिस्तान में जो दोस्त आपको देख रहे हैं या सारी जो यूएसए में बैठे हैं, अगर उन्हें यहाँ घर खरीदना हो तो कैसे घर खरीदने का क्या तरीका है, ये बताइए। घर तरीके, सबसे पहले तो पैसा होना चाहिए घर खरीदने के लिए सही फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। उसके बाद प्रोसेस होता है, लेंडर होता है, इन्वॉल्व होता है। उसमें ये होता है अगर आप वहाँ पे बैठे हैं आप वहाँ से भी ले सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, ओवरसीज़ डिफरेंट टर्की के होते हैं, ऑस्ट्रेलिया के होते हैं, यूरोप से आते हैं। उधर ही बैठे बैठे वो यहाँ पे मॉर्गेज अपना अप्रूव कराते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं एंड यू आर गुड टू गो। और अगर उनको इसमें कुछ हेल्प चाहिए हो तो सिर्फ आपको फ़ोन करें, आप सारे उनको काम करके दे सकते हैं। ऑफ कोर्स हमारी पूरी टीम होती है, लेंडर की होती है, एमर रियल्टर, फिर क्लोजिंग कंपनी होती है, टाइटल कंपनी होती है। सो वी वर्क ठीक है। और दोस्तों हम भी काफ़ी अरसे से यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे, तो सना जो है हमें एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएंगी और हमें अपने लिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज़ भी दिखाएंगी, लॉन्ग टर्म किसके लिए, रेंट के लिए। तो वो दोनों, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए। तो सना के साथ अभी और भी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। इस वक्त हम लेक विल्सन में खड़े हैं। तो दोस्तों इस वक्त हम सना के साथ आए हुए हैं ये दूसरी प्रॉपर्टी पे। सना, इस प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा बताइए, कौन सी है और ये क्या? मैटनी होम्स है और ये किसीनी में है। इट्स नियर डिज्नी पार्क्स, यूनिवर्सल स्टूडियो, अराउंड दैट एरिया। तो यहाँ पे आपको टाउन होम्स भी मिलेंगे, सिंगल फैमिली होम्स मिलेंगे। इट्स अ वेरी गुड प्राइस। प्लस न्यू कंस्ट्रक्शन का फ़ायदा ये होता है कि आपको क्लोजिंग कॉस्ट इंसेंटिव्स देते हैं। अच्छा। प्लस आपका रेट बाय डाउन कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट। तो फॉर गोइंग अदर देन नॉर्मल होम्स, न्यू कंस्ट्रक्शन, अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, तो आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। अच्छा। तो आपके हिसाब से लोगों को न्यू कंस्ट्रक्शन खरीदना चाहिए आजकल, क्योंकि जो एपीआर रेट जो है, इंटरेस्ट रेट बहुत बड़ा है? आई थिंक न्यू कंस्ट्रक्शन।
देखते हैं इनका टाउन हाउस कैसा दिखता है। ब्यूटीफुल। और दोस्तों इनको मॉडल होम दिखाए ना आप, मॉडल होम आर द बेस्ट। तो दोस्तों फ्रेंकी हमें जो है ये जगह दिखा रहा है, ये हम आपको थोड़ा एरिया दिखाते हैं कैसा है। ये चेक कीजिए, सारी न्यू कंस्ट्रक्शन है, इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो देखिए ये है यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट और गाड़ियाँ मर्सिडीज चला रहा है। और ये देखिए क्या ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। ये नीचे फुटबॉल का मैदान भी बना रहे हैं, तो अगर आपके बच्चे हों और उनको फुटबॉल खेलना हो तो ये भी बहुत बेहतरीन जगह है। चेक कीजिए क्या खूबसूरत कम्युनिटी है, इट्स अ ब्यूटीफुल कम्युनिटी। दे हैव सिंगल फैमिली, दे हैव टाउन हाउसेस और मुख्तलिफ साइज़ के 1 गैराज 2 गैराज, ये सारे किस्म की चीज़ें हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो कुछ बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पर बन रही हैं, जो जून या जुलाई या सितंबर में ये लोग रिलीज़ करेंगे। और कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी बन गई हैं। और फ्रैंकी का बताना है कि यहाँ पर बड़ी जल्दी सारी चीज़ें जो हैं सेल हो रही हैं। हमने 2 कार गैराज टाउन हाउस भी देखा, 1 कार गैराज टाउन हाउस भी देखा, और एक था मेरे ख्याल से 1475 स्क्वायर फीट और दूसरा तो मेरे ख्याल से था 1611 स्क्वायर फीट। दोनों की प्राइसेस में 10, 15, 20 हज़ार का फ़र्क है, लेकिन ये जो लेंडर है ये 15,000 आपको वो भी दे रहा है, क्लोजिंग कास्ट भी दे रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो मेरे ख्याल से अगर हम $1,00,000 भी डालते हैं तो ये आराम से जो प्रॉपर्टी है हमें तकरीबन $2200-2300 की हमें पड़ जाएगी। So friends, we have Frankie here. Why should I buy this property? I really like it, but I would like you to tell me the selling point. Why should I buy this property? I would say, first and foremost, the quality that Mattamy Homes builds. Also, the proximity to the theme parks. We are literally 15 minutes from Disney Springs, from all the major theme parks, from Disney. We also are near shopping, restaurants, and really good connections to your major highways, like your I-4s, your I-27, 429. So real good location, great area, great community, and starting off. So the value is going to go up. Value is going to go up. So it's good for both investors and people who want to live in this area, right? Correct. All right, thank you so much, Frankie. Pleasure to meet you. तो दोस्तों इस वक्त हम KB होम्स में जा रहे हैं। यहाँ पर हम टाउन हाउस देखने आए हैं। यहाँ सना ने हमारी अपॉइंटमेंट ली हुई है। 4-5 प्रॉपर्टीज आज देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि कौन सी अच्छी प्रॉपर्टी है। This is where we are located to the tourist attractions, Disney Magic Kingdom, Disney Springs. Through the Westside Avenue is going to be converted to the Avalon Street. तो सना ये बताइए कि अभी हम जो ये न्यू कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं और मार्केट जो है आपको पता है कभी मूव होती है और कभी डाउन जाती है, और जो रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर डिप्रेशन आ गया और मार्केट जो है गिरना शुरू हो गई तो ये फिर ये तो हम लोग फंस नहीं जाएंगे ये प्रॉपर्टी में? बिल्कुल नहीं फंसेंगे, क्योंकि 10 सालों से प्रॉपर्टी ऊपर ही जा रही है और ये एरिया ऐसा है जो डिज्नी के करीब है, इसकी वैल्यू कभी भी डिप्रेशन में जाएगी। तो फॉरगेट अबाउट दैट, आपको अच्छी प्राइस मिल रही है। अगर आप ऑरलैंडो के अंदर जाओगे तो प्राइस विल गो अप एंड द रेंट विल बी अराउंड 100 to 200 डिफरेंस, नॉट मच। सो इट्स बेटर टू गो फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन। क्लोजिंग कॉस्ट आपको मिल जाती है, इंसेंटिव्स मिल जाते हैं, आपका रेट बाय डाउन हो जाता है। तो आई वुड रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस वन, फॉर दिस प्रॉपर्टी। और ये क्योंकि फैमिली ओरिएंटेड प्रॉपर्टी है तो यहाँ पर अगर किसी को रहना भी है तो अच्छे तरह से। तो इस शहर से लोग कहते हैं यार फिर हम ऑरलैंडो से बहुत दूर हो जाएंगे, वो उनको यहाँ पे अगर आपने ऑरलैंडो के अंदर रहना है ना, मैं रहती हूँ ऑरलैंडो से 35 मिनट्स, आई गो फॉर एवरीथिंग फॉर ऑरलैंडो। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आपको जहाँ भी जाना होगा आपको ट्रैवल करना होगा एटलीस्ट 35 मिनट्स। सही है, तो मेक अप योर माइंड। लेकिन तो मतलब आप ऑरलैंडो में लेंगे तो जाहिर बात है छोटे घर होंगे, शहर है, और यहाँ पे नए होंगे बड़े बड़े कुशादा घर और सारी चीजें। तो मैं हर एक को रेकमेंड यही करती हूँ कि आप न्यू कंस्ट्रक्शन पे जाओ, दैट्स इजी, और फिर एक नए घर की बात अलग होती है।
Airbnb is a product that is getting so much that is getting a demand that is competing right next to each other. I mean, people don't want to be next to a family that is coming in and out, having a 30 guests in a 1,300 square foot, music, dirtiness. It's gonna be, you know, you are getting that future equity and a monthly secure income by renting a year. So it's a great product. Besides, you don't have to furniture, you don't have to pay commission just to marketing or cleaning or having it under a different type of people that manage your property. तो दोस्तों अभी हमारा सफ़र जारी है, अभी थक गए हैं, कॉफ़ी और खाने के लिए रुके हैं, तो इंशाल्लाह देखते रहिए और आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी सना जो है दिलाने वाली है। और दोस्तों अब चिलीज आ चुके हैं। तो दोस्तों आज के दिन हम लोग निकल चुके हैं एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज़ देखने, तो देखते हैं सना के पास आज हमारे लिए लिस्टिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वालेकुम। और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आज 5 से 6 शोइंग्स करेंगे एयरबीएनबी की प्रॉपर्टीज़ के लिए। ये होती है शॉर्ट टर्म रेंटल्स, जो थीम पार्क के करीब की प्रॉपर्टीज़ होती है। जो लोग टूरिस्ट आते हैं तो वो ये प्रॉपर्टी प्रेफर करते हैं फॉर 4 डेज़ और 7 डेज़ और 10 डेज़। हाँ, तो एयरबीएनबी की हम बात कर रहे थे कि एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज़ खरीदने के जो फ़ायदे हैं एज एन इन्वेस्टर क्या हो सकते हैं, ये बताइए। अच्छा, अगर आप पोटेंशियल प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है, जिसमें पोटेंशियल है, अच्छी प्रॉपर्टी है, थीम पार्क्स के करीब है। I'm giving you an example. As a group of 10 people, they're coming to Orlando to spend their like 4 or 5 days. तो उनको ये घर जो 4 bedroom 3.5 bath है मिल जाएगा आराम से $1,800 for 4 days. So you can earn $1,800 within 4 days. $1,800 for that. Yes. और जो लोग हैं नॉर्मली जो आप तो इसमें डील करती हैं एयरबीएनबी में, तो लोग बेसिकली इन्वेस्ट करके कितना कमा सकते हैं, क्या पोटेंशियल है, थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट तो बताइए। इट डिपेंड्स। अगर हम ये प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर इसमें हमें 4 डेज में $1,800 मिलते हैं और अगर आपके महीने में आउट ऑफ 30 डेज 20 डेज आपकी प्रॉपर्टी जाती है ऑन रेंट एयरबीएनबी, काउंट द नंबर्स। तो आप ये कह रही हैं कि अगर हम $4-4.5 लाख का ये टाउन हाउस खरीद लें तो इसमें पोटेंशियल है कि तकरीबन हम $15,000 से $25,000 महीना कमा सकते हैं, राइट? अप टू $50,000। अप टू $50,000? यस, अप टू $50,000। इट डिपेंड्स आप कितनी, आपकी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी कितनी अच्छी है, किस पोर्टल पे वो ये प्रॉपर्टी डाल रहे हैं, इट्स अवेलेबल, क्या प्राइस है इसकी, और अगर आपने अच्छा सेटअप किया है तो। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अगर किसी को भी एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज खरीदना हो, ठीक है, तो जाहिर बात है ये तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि आपको फ़ोन करेंगे, आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं और जो ये इतने सारे लोग घर को प्रॉपर्टी मैनेजमेंट को रेंट करने के लिए या शॉर्ट टर्म रेंटिंग के लिए जो इन्वॉल्व होते हैं, वो कौन करके देगा? वो तो हमें पता ही नहीं है फिर तो। मैं हूँ। अच्छा, तो आपको कहा था कि मेरी टीम है पूरी, मेरे पास प्रॉपर्टी मैनेजमेंट भी है, मेरे पास लेंडर भी है, ब्रोकरेज फर्म होती है, तो वी वर्क टुगेदर। सो इफ यू लाइक दिस प्रॉपर्टी, मेरा काम एज ए रियल्टर आपको ये प्रॉपर्टी परचेज करना है। उसके बाद मैं हैंड ओवर कर दूंगी आपको अपनी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी की तरफ। वो पूरा आपसे डील करेंगे, आपको बताएंगे कि उनका कितना परसेंटेज होता है, एक डील पे वो कितना परसेंटेज देते हैं, क्लीनिंग क्या फीस होती है, विच इज यूजुअली इंक्लूडेड इन जो प्राइस होती है फॉर 4 डेज। ठीक है, पेरेंट किया हुआ। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको एयरबीएन प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की कंपनी चाहिए, तो ये आप देख रहे हैं जो आपको सामने एक खातून नज़र आ रही है, सना, ये जो है आपको प्रॉपर्टी ख़रीद के भी देंगी, आपको लिस्टिंग भी भेजेंगी, आपको किराए पर भी चढ़ा के देंगी। तो इस वक्त हम आ चुके हैं, ये कौन सा बेडरूम है? ये मास्टर बेडरूम। There are 4 bedrooms upstairs with 3 bathroom, और जो पाउडर बाथरूम है वो डाउनस्टेयर्स है। So this is the master bedroom। इसके साथ हमारा ना, इसके साथ मास्टर बाथरूम है और साथ ही क्लोसेट है। ठीक है। तो सना, इसकी प्राइस क्या है हमारे पास? 419 है। तो क्या पोटेंशियल है इसमें, क्या कोई थोड़ा सा? ये इसकी कंपैरेबल शीट है, इसमें पता चलता है एक्टिव कितने हैं, कितने प्राइस के लगे हुए हैं, फिर सोल्ड कितने हैं। सो इफ वी सी, इट्स 4 bedroom and 3.5 bath।
तो 385 की हम आराम से 385 की आप ऑफर दे सकते डाल हैं। सकते हैं। अच्छा, सही है, सही है, सही है। बिकॉज और अपना मार्जिन रख के रखते हैं एटलीस्ट 20। और इसमें कहीं ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि भाई आप कमा कितने सकते हैं इस पे महीने पे? नहीं, वो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने सारे कमरे देखे और ये आपका ये ड्राइंग रूम भी देखा और ये फैमिली रूम भी देखा, सब सजा हुआ है, जबरदस्त बेहतरीन फर्नीचर है। तो ये क्या फर्नीचर साथ में मिलता है? यस, ये प्रॉपर्टी विद फुली फर्निश्ड है। सो इफ यू विल बाय दिस प्रॉपर्टी यू विल गेट एवरीथिंग। और अगर कोई बंदा वैसे ही खरीदना चाहे तो फर्नीचर खरीद, फिर आपको फर्नीचर डालना पड़ता है, विच इज अनदर 20-25,000 सही जो है। आप अपनी जेब से देते हो। तो ये बेसिकली जो एरिया है ये शॉर्ट टर्म रेंटल्स है। इट्स लाइक 10 minutes ड्राइव फ्रॉम डिज्नी, यूनिवर्सल स्टूडियो, जो कि टूरिज्म प्लेस है। तो ये सब के सब टाउन होम्स हैं और अराउंड मोर और लेस यही प्राइस है। कुछ फर्निश्ड है, कुछ नहीं है। तो इफ यू आर गेटिंग अ फर्निश्ड वन देयर इज अ लिटिल हायर प्राइस, लेकिन ज़्यादा नहीं होती है। अनफर्निश्ड थोड़े से कम में मिल जाते हैं, लेकिन लेआउट सबका सेम है। सही। तो लोग प्रेफर करते हैं कि पार्क के करीब हो, तो फिर उन लोगों ने पार्क से करीब 3 से 4 कम्युनिटीज बनाई हुई हैं जो शॉर्ट टर्म रेंटल्स की। तो एयरबीएनबी के लिए क्या आपको जहन में रखना जरूरी है, मतलब अच्छी जगह के लिए? लोकेशन सबसे पहली और आखिरी चीज, लोकेशन। अगर लोकेशन अच्छी होगी तो जाएगी, अगर आपने गांव में खरीद लिया तो फिर आप नहीं, क्योंकि लोग रोते ही देखते हैं ना रहेंगे। कि इतने दूर से आए हैं, फिर वो अपना कार रेंट करते हैं, उनका फ्यूल लगता है, तो यू नो दे ऑल दीज थिंग्स मैटर। तो वो प्रेफर करते हैं कि करीब हो, विद इन 5-10 मिनट्स ड्राइव हो, वॉलमार्ट करीब हो, पब्लिक्स करीब हो, ग्रोसरी स्टोर करीब हो, आप रात में जब डिनर के लिए जाओ रेस्टोरेंट्स करीब हो। सही है। तो ये एरिया लोगों ने ऐसा बनाया है जहाँ पे सब आसपास सारी चीज़ें आसपास हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं थोड़ा वीडियो लेता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये ज़बरदस्त किस्म की कम्युनिटी है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, चेक कीजिए। और सना का बताना है कि इस कम्युनिटी की जो ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पर हर अट्रैक्शन, चाहे डिज्नी हो, यूनिवर्सल हो, चाहे कोई दूसरा थीम पार्क हो, तकरीबन 10 मिनट के फासले पे खाने, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर आप आराम से आपको मिल सकती हैं। और बेस्ट जगह यही है कि अगर आपको यहाँ पे अच्छा सा कोई भी जगह चाहिए हो, एयरबीएनबी अगर आपको चाहिए हो कि आप इन्वेस्ट करें और आपको फ़ायदा होना चाहिए, तो लोकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू सना। सो लेट्स गो और देखते हैं कि सना के पास और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब हम सना के साथ एक ऐसी प्रॉपर्टी में आ चुके हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो हैं किराएदार मौजूद हैं। तो बताइए सना, कहाँ पर हैं इस वक्त? अच्छा, ये भी शॉर्ट टर्म रेंटल में ही है कम्युनिटी में, लेकिन दिस इज़ फॉर लॉन्ग टर्म। आपकी मर्जी होती है शॉर्ट टर्म लो या लॉन्ग टर्म रेंटल लो। तो इस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी टेनेंट्स हैं जो नेक्स्ट अप्रैल 2024 तक हैं। सो इफ यू परचेज दिस प्रॉपर्टी you have a perfect tenant for $2,700 a month. अच्छा, already fixed है तो next एयरबीएनबी में शॉर्ट टर्म रेंटिंग भी होती है और लॉन्ग टर्म भी होता है। right. तो लॉन्ग टर्म जो होता है वो कितना लॉन्ग होता है? 1 साल 1.5 साल तक का? minimum 7 months. मिनिमम 7 मंथ। तो इसमें नुकसान नहीं होगा जबकि आप एक हफ्ते में 1500 लेकिन कमा आप सकते हो? जरूरी तो नहीं है ना कि आपके हर हफ्ते जाए। कभी ऐसा होगा कि 15 दिन नहीं जाएगा, फिर 5 दिन चला जाएगा, तो उसमें सही है। डेज होते हैं। 30 में से आउट ऑफ 10 करेंगे तो उतना नहीं कमाएंगे कि आप पर ऑलरेडी 2700 मिल रहा है month. चलिए देखते हैं ये प्रॉपर्टी कैसी है। Please. तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी के बारे में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर ऑलरेडी जो है लॉन्ग टर्म जो है इनके कस्टमर मौजूद हैं जो 1 साल के लिए ऑलरेडी इसको बुक कर चुके हैं। It's beautiful. तो दोस्तों आपने हमारा प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी रियल्टर सना ने हमें ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टीज़ दिखाई, एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज़ दिखाई, इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टीज़ दिखाई और रहने के लिए भी जो अच्छी प्रॉपर्टी थी, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़, वो भी हमें दिखाई। और दोस्तों एक बात मैं आपको कहूँगा कि चाहे आप वर्जीनिया में हों, अमेरिका में हों, लंदन में हों या आप पाकिस्तान में रहते हो, कहीं पर भी रहते हों और आपको एक रिलायबल रियल एस्टेट एजेंट की जो प्रोफेशनल हो और जो आपको 100% फुल प्रोटोकॉल दे और आपको दिल से जो प्रॉपर्टीज है वो दिखाए और बेचे, तो मेरे ख्याल से वाकई सना से बेहतर रियल्टर आपको नहीं मिलेगा। मेरी तरफ से इनको, इनकी प्रोफेशनलिज्म को 10/10 और इनकी कस्टमर सर्विस को 100 नंबर हम देते हैं। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम देखने का। थैंक यू सो मच हमारे प्रोग्राम देखने का। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।